हेलो एवरीवन, वेलकम इन आइडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और आज हम आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस की स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब हम लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको टीच करने वाले हैं तो उसमें स्प्लिटिंग ऑफ सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो नाउ लेट्स डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ द क्लास 11th केमिस्ट्री सिलेबस। देन class 11 chemistry has three parts: you know better, physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry। तो आज डिस्कस करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर्स हैं, उसमें अपन कितने टाइम कंज्यूम करना है, हमें कितने में अपन उसको कवर करेंगे। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पार्ट है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पार्ट है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 1 से चैप्टर 8, इट मींस कि जो आपने एनसीईआरटी की 2 बुक्स आपने परचेस की है केमिस्ट्री के लिए, तो जो एक पार्ट है, फर्स्ट जो वॉल्यूम है आपका, वो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री ही कंसीडर करता है, यानी एक पार्ट पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। उसमें चैप्टर 1 में चलते हैं अपन, एंड चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, चैप्टर 1 इज द basic concepts of chemistry, basic concepts of chemistry. This is the chapter 1st and it will take approximately 15 days, लगभग 15 दिन इसमें लगेंगे आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। सेकेंड चैप्टर जो है आपका, चैप्टर सेकेंड इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, एटॉमिक structure, and it will also take about the 15th of days. Chapter third one is the development of periodic table, development of periodic table and periodicity in their properties, periodicity in their properties, and it will take about the 10 days. Chapter 4 is this is the chapter 4, and chapter 4 is the chemical bonding and molecular structure, chemical bonding and molecular structure। ये हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ दिस। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है आपका। देन चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानेंगे, बट आपके 11th के सिलेबस में लिक्विड स्टेट्स और गैसियस स्टेट ही डिस्कस करना है। जब 12th में जाएंगे तो इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर पे है उस पर डिस्कस करेंगे, और अप्रोक्सीमेट 10 डेज ये कवर करेगा आपका सिलेबस जो चैप्टर 5 है। देन चैप्टर नंबर आपका 6 जो है, वो है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स? दिस इज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट विल टेक्स अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ डेज। नेक्स्ट वन इज द चैप्टर नंबर 7, and chapter 7 is the chemical equilibrium, chemical equilibrium। इसमें 2 पार्ट हैं। एक केमिकल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट पार्ट में अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जानते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना, ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस जो हैं। और दूसरे पार्ट्स में जो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसमें पीएच स्केल्स है, जैसे एसिड बेस कंसेप्ट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और ये भी लगभग 15th ऑफ डेज कवर करेगा। देन चैप्टर नंबर जो आपका 8, ये लास्ट चैप्टर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8 विच इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पहले छोटी क्लासेस में भी रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे अपन डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, और अप्रोक्सीमेटली 1 वीक और 10 डेज इसमें कवर करेंगे अपन, है ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, एंड नाउ वी आर कमिंग एट द पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना कवर कर रहा है आपके सिलेबस का। तो चैप्टर नंबर जो 9 है
और 9 से लेके आपका जो चैप्टर नंबर 10 और 11 यानी ओनली 3 चैप्टर्स जो हैं आपके वो आपको कवर करना है। आपको किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका वो है आपका कौन सा वाला चैप्टर है बेटा? ये चैप्टर आपको कहता है हाइड्रोजन, है ना। तो दिस इज द हाइड्रोजन एंड इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक्स और ज्यादा से ज्यादा आपका 10 डेज कवर करेगा। देन चैप्टर नंबर 10 इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 पार्ट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड। तो ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है जो कि 15 डेज के आसपास मैक्सिमम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम अपन 15 डेज तक इसको ले जा सके, जिसमें आपके टेस्ट भी हो सकते हैं, क्विजेस भी अपन शामिल करेंगे, सारी चीजें उस पर डिस्कस करेंगे, आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी। तो ये जो अपन डेज बता रहे हैं वो इंक्लूडिंग योर क्विजेस, टेस्ट एंड डाउट सॉल्विंग क्लासेस, वो सारी चीजों को डिस्कशन करके अपन बात कर रहे हैं। देन चैप्टर नंबर 11 इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड यू नो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 पार्ट होंगे, पी ब्लॉक फर्स्ट एंड पी ब्लॉक सेकेंड। पी ब्लॉक फर्स्ट में अपन बोरॉन फैमिली डिस्कस करने वाले हैं और पी ब्लॉक सेकेंड में अपन कार्बन फैमिली इस साल डिस्कस करने वाले हैं आपके 11th के सिलेबस में एंड अप्रोक्सीमेटली 15 डेज कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सी हियर, organic chemistry have 3 chapters which are chapter number 12, chapter 13 and chapter 14. Chapter 14 is the part of the environmental chemistry and what will be the chapters in the organic chemistry. Then chapter 12 is here. Chapter 12 is the basic principle and techniques, basic principle and techniques. It will take approximately 20 days. Now chapter 13 and the name of the chapter 13 is the hydrocarbon, which will take also approximately 20 days. This is the maximum time duration, okay? And the last chapter of chemistry, chapter 12, chapter number 14th, and chapter 14th is what? Environmental chemistry. Environmental chemistry. And it will take approximately 1 week or 10 days. So these are the splitting of the सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री 11th। साथ ही साथ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जो आपके सिलेबस में कवर होता है। फॉर एग्जांपल्स, आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स आर लाइक द सॉल्ट एनालिसिस, सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज लाइक द टाइट्रेशन जिसपे अपन कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं नॉन सोल्यूशन की हेल्प से, अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आप फाइंड करते हैं। एंड जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है उसमें आप एलिमेंट टेस्ट करते हैं, मतलब किसी में सल्फर प्रेजेंट है, किसी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक के सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी कवर करने वाले हैं जो आपको हर जगह, हर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, इवन की लाइव क्लासेस में आपको नहीं दिखाया जाएगा, बट अपन लाइव क्लासेस पे अपन इस एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी कवर करेंगे। ओके, तो हमारी लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एडमा क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद।